ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय है हमारी समांतर श्रेणी। ठीक है, उस अध्याय का ये क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे सरल करना है, किससे इसको सिंपल बनाना है। ठीक है, तो अपन इसको करते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पूरा पसंद आएगा ना, तो पूरा वीडियो देखना है आपको, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो, एक समांतर श्रेणी दे रखी है अपनों को, में यदि ए बराबर 8 दे रखा है तथा ए 10 इसका मान दे रखा है -19 है, तो डी का मान बताइए। अब जो ये ए है ना, इस ए को बोलते हैं अपन प्रथम पद। प्रथम पद, फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको, और इसका मान दे रखा है आप लोगों को कितना, 8। ठीक है, अब जो डी का मान बताना, इसको बोलते हैं अपन सार्वंतर। सार्व अंतर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना। तो डी अपना सार्वंतर है। ठीक है, ये अपनों को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे ए 10, ए की ए और नीचे लिखा रखा है 10, इसका मान दे रखा है -19। तो देखो ए 10 मतलब ए एन, जो नीचे लिखा होता है ना वो एन होता है। ए एन बराबर होता है, ये सूत्र होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये सूत्र होता है ए एन बराबर क्या होता है, अंतिम पद, इसको बोलते हैं अंतिम पद, बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये सूत्र होता है। अब आप सोचोगे, आप ऐसा लगाओ कि ये सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखो ए 10 दे रखा है आप लोगों को, ए 10 मतलब ए 10 का मान दिया ए एन का, एन की जगह देखो एन ए है, ये ए और नीचे 10 है, तो ये नीचे एन है, तो एन का मान कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, तो ए एन अपनों को दिया हुआ है, ए 10 का मान जो दे रखा है -19, तो इस वजह से ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे रखता हूँ मान, तो ए एन की जगह कितना है, एन का मान कितना है 10। ये एन कैसे पता चला, पता चल गया ना आपको, ए एन, तो एन का मान कितना हो गया यहाँ पे 10, और ए 10 इसका पूरे का मान दे रहेगा अपने को -19। ठीक है, अब ए 10 बराबर ए क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद क्या है 8, तो ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस एन, एन का मान कितना है एन 10, तो ये 10, फिर क्या है माइनस का चिन्ह, तो ये -1 इंटू डी अपनों को ज्ञात करना है। अब देखो ए 10 का मान कितना है, देखो ए 10 कितना दे रखे अपनों को -19, तो ये ए 10 की जगह पर क्या रखूँगा मैं -19 बराबर 8 प्लस, अब देखो 10 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 9, तो ये 9, और 9 को डी से गुणा करेंगे तो 9 डी हो जाएगा। देखो ये कोष्टक है, 10 में से 1 घटाए 9, और 9 को डी से गुणा करेंगे तो 9 डी। ठीक है, अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको। अब देखो ये 8 प्लस का है, तो इसको इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये 8 देखो 8 के आगे कोई साइन नहीं है, तो किसका साइन है, प्लस का। ठीक है, तो ये 8 प्लस का है, इसको मैं ये बराबर के इधर भेज रहा हूँ, तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो -19, और ये 8 इधर आया तो -8, बराबर का चिन्ह बराबर 9, और ये डी। ठीक है, अब 19, ये 19 भी किसका है माइनस का, 8 भी किसका है माइनस का, तो दोनों दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, और चिन्ह किसका आएगा माइनस का, दोनों जुड़ेंगे और चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो ये -19 में 8 जुड़े तो ये हो जाएंगे अपने 27 बराबर 9 डी। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब ये 9 और डी दोनों दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो किसका चिन्ह है, गुणा का, ध्यान रखना। ये 9 और डी इन दोनों के बीच में किसी का चिन्ह नहीं है, तो किसका है, गुणा का चिन्ह है। अब मुझे तो डी का मान निकालना, तो ये 9 इसके गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, बराबर की इधर भेजूंगा तो कहाँ चली जाएगी, भाग में, तो -27, ये -27/9, और इधर क्या बच गया अपना डी, ये गुणा में था 9, तो ये मैं बराबर के इधर भेजा तो किस में चलिए भाग में। अब 27 में 9 का भाग दे लो, तो 9 एकम 9, और 9 तिया 27, और 3 में 1 का भाग दे 3 आता है, और माइनस का चिन्ह है, तो डी का मान आ गया अपना -3, ये डी का मान आ गया अपना -3। सारवंतर डी निकालना था, वो कितना गया अपना -3। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये काटा कैसे, तो काटना है, बता देता हूँ। देखो ये -27 है और ये है 9। ठीक है, अब मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे दिखाई दे रहा है कि 9 के बारे में दोनों आते हैं, 9 भी आता है, और 9 के बारे में 9 भी आता है, और 27 भी आता है, तो मैंने कुछ नहीं किया, इसमें भी मैंने 9 का भाग दिया, 9 में 9 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। अब 27 में मैंने 9 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। तो ऊपर तो बचा -3 और नीचे बचा 1, और -3 में 1 का भाग देंगे, किसी संख्या में 1 का भाग देंगे तो वही संख्या क्या होती है, आ जाती है। तो यह गया था अपना -3, तो ऐसे डी का मान आया था। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।